हमें जानना चाहिए कि ये जो भगवत कथा है वही एकमात्र दवाई है। तो कभी कभी लगता है कि नहीं, बहुत साल मुझे बीते हैं, मैं भागवत के पहले पृष्ठ से आखिरी पृष्ठ तक सब कुछ जानता हूं, तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं है सीखने की। तो जिस व्यक्ति के अंदर ये भावना का उदय होता है कि अभी मुझे बहुत साल बीते हैं, बहुत दिन बीते हैं, मैंने इतना साधना, इतना अध्ययन, इतनी सेवा की है, मुझे अभी कोई सत्संग की आवश्यकता नहीं है, मुझे सीखने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को श्रीमती राधा रानी का स्मरण हो जाना चाहिए। क्योंकि श्रीमती राधा रानी का एक नाम क्या है? विद्यार्थिनी। तो विद्यार्थिनी का मतलब है श्रीमती राधा रानी जो भगवान की इतनी टॉप मोस्ट डिवोटी है, भक्त है, सर्वोपरि, वो भी क्या करती है? विद्यार्थिनी का मतलब है जो सीखती है। हाँ, तो हमेशा श्रीमती राधा रानी सीखती हैं भगवान की सेवा कैसे की जाए। क्यों सीखती हैं? क्योंकि कृष्ण प्रतिदिन एक जैसे नहीं है। नव नवाय मानहा, भगवान क्या है? हमेशा नए हैं। तो उनकी सेवा के लिए प्रतिदिन व्यक्ति को अलग अलग स्किल्स, एबिलिटीज, एटीट्यूड, ये सब चीजों को सीखने के लिए तत्पर होना चाहिए। श्रीमती राधा रानी प्रतिदिन सीखती हैं। इसलिए हम सुनते हैं कि राधा रानी कृष्ण की सेवा में जो व्यंजन बनाती हैं वो कभी भी रिपीट नहीं करती, प्रतिदिन नया। क्योंकि कृष्ण क्या है? प्रतिदिन नए हो रहे हैं। तो यदि हमारे अंदर इस भावना का उदय होता है कि मुझे अभी जानने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं है, हाँ, मैं बेटर बोल सकता हूँ, जान सकता हूँ, सेवा कर सकता हूँ, तो उस व्यक्ति को तुरंत ही श्रीमती राधा रानी का स्मरण हो जाना चाहिए। और श्रीमती राधा रानी का ये जो नाम है विद्यार्थिनी, ये याद रखना चाहिए। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि हमें निरंतर सत्संग का सहारा लेना चाहिए।